हेलो, वेलकम वंस अगेन। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि अपने जो मेन टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी का ही एक पार्ट है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, ये ज्वाइन करने का काम आता है। सो कंजंक्शंस आर दोज वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स और टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस। तो इनका काम क्या है? दीज आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। ये ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं, ज्वाइन करने के काम आते हैं। किस चीज को ज्वाइन करते हैं? which are used conjunctions are joining words which are used to join two words, या तो दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम आता है, या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करने का काम आता है, वाक्यांश को जो ज्वाइन करने का काम आता है, क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम आता है, और सेंटेंसेस, और दो सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करने के काम आता है। तो ऐसे वर्ड्स जो किन्हीं दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उनको ज्वाइन करने का काम आता है, उसे कहते हैं कंजंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 make 4। तो इसमें ज्वाइनिंग वर्ड है एंड जो है वो कंजंक्शन है, ज्वाइनिंग वर्ड है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, यू कैन गो आइदर बाई बस और बाई ट्रेन। इसमें आइदर और ये कंजंक्शन है, ज्वाइन करने का काम आ रहा है कि आप बाई बस जा सकते हैं या बाई ट्रेन जा सकते हैं। इन दोनों को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाया गया, यू कैन गो आइदर बाई बस और बाई ट्रेन। तो आइदर और जो है वो कंजंक्शन है, इसका ऑपोजिट भी होता है नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो, और वो हो गया नाइदर नॉर। और आइदर और का मतलब या तो ये या वो। तो जहाँ दो में से कोई चॉइस दी होती है, आइदर और का यूज करते हैं। इसी तरह से एक और कंजंक्शन है और, वर्क हार्ड और यू विल फेल। कठिन परिश्रम कीजिए अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। तो और का मतलब अन्यथा, वरना जिसको कहते हैं। तो वर्क हार्ड और यू विल फेल, इसके अंदर और जो है वो कंजंक्शन है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में, हिज स्पीच वाज लॉन्ग बट इंटरेस्टिंग। इस सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन कहां पर है? कैसे पता चलेगा कंजंक्शन है? दो चीजों को ज्वाइन करने का काम आ रहा है जो वर्ड, उसे कहते हैं कंजंक्शन। तो इसमें कौन सा वर्ड है जो कि दो चीजों को ज्वाइन करने के काम आ रहा है? और जो जिन दो चीजों को ज्वाइन किया जा रहा है वो नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हमें तो ये देखना है कि कौन सा वर्ड है जो दो चीजों को ज्वाइन करने का काम आ रहा है। तो जो भी वर्ड दो चीजों को ज्वाइन करने का काम आ रहा है उसको कंजंक्शन कहते हैं। तो इसके अंदर हिज स्पीच वॉज लॉन्ग बट इंटरेस्टिंग, इसमें बट जो वर्ड है ये ज्वाइन करने का काम आ रहा है कि उसकी स्पीच कैसी थी? लॉन्ग स्पीच थी, लंबी स्पीच थी, और इंटरेस्टिंग भी थी, रोचक थी। और इन दोनों को ज्वाइन करने का काम आ रहा है बट, तो उसकी स्पीच जो थी, उसका भाषण जो था वो लंबा था किंतु रोचक था। तो इस तरह की बात कहने के लिए हम जो कंजंक्शन यूज करते हैं वो है बट। इसी तरह से द मैनेजर एज वेल एज हिज असिस्टेंट वॉज एबसेंट। नाउ इन दिस सेंटेंस एज वेल एज ये कंजंक्शन है, ठीक है। कई बार एंड की जगह पे यूज होता है। तो द मैनेजर एज वेल एज हिज असिस्टेंट वॉज एबसेंट, मैनेजर और उसका असिस्टेंट दोनों ही एबसेंट थे, अनुपस्थित थे। तो एज वेल एज कंजंक्शन है। तो इसमें आप देख रहे हैं एंड हो गया, आइदर और हो गया, और, बट, एज वेल एज, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं उन्हें कंजंक्शन कहते हैं, जो कि ज्वाइन करने के काम आते हैं। दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉज को, दो फ्रेजेस को, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के काम आते हैं। अब देखते हैं इनकी टाइप्स।
टाइप्स क्या होते हैं, कितने हैं इसके कंजंक्शन के? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन के 2 प्रकार होते हैं। 2 बराबर की चीजों को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो कहलाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और किसी ऐसी 2 चीजों को ज्वाइन कर रहे हैं जिसमें एक तो मेन है और दूसरी सबऑर्डिनेट है, एक प्रमुख है और दूसरी उसके ऊपर निर्भर करती है, तो ऐसे कंजंक्शंस को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। ये 2 कैटेगरीज हैं, मेन कैटेगरीज जो है कंजंक्शन की, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग, वो हम देखते हैं अब। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये कोऑर्डिनेट करते हैं, 2 बराबर की चीजों को जोड़ते हैं, इसलिए इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे एंड, बट, और, नॉर, नाइदर, फॉर, स्टिल, येट, सो, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। The sun rose and the fog disappeared। इसके अंदर एंड कंजंक्शन आ रहा है, एंड इट इज यूज्ड टू ज्वाइन 2 सेंटेंसेस। इसके दोनों तरफ एक एक सेंटेंस है और उन सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज हो रहा है। द सन रोज, सूरज निकला, द फॉग डिसअपियर्ड, धुंध गायब हो गई। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए एंड वर्ड आ रहा है, सूरज निकला और धुंध गायब हो गई, कोहरा गायब हो गया। तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल लेवल की के सेंटेंसेस हैं, या कि क्लॉज कह सकते हैं। जब इक्वल लेवल के 2 वर्ड्स को या क्लॉजेस को ज्वाइन करने के या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए वर्ड यूज होता है, तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसमें एंड जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही वाज पुअर बट ऑनेस्ट। he worked hard yet he failed। run fast otherwise you will miss the train। run fast otherwise you will miss the train। he was not only beaten but also
सेंट टू प्रिजन। अब में देखते हैं कंजंक्शन कहां पर है। ही वॉज पुअर बट ऑनेस्ट, बट कंजंक्शन है जो कि दो एडजेक्टिव्स को ज्वाइन करने का हमारा, जैसे कि आपको बताया कि जिन दो वर्ड्स को ज्वाइन किया जाएगा वो कोई भी हो सकते हैं, नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं। तो इनमें पुअर एडजेक्टिव है और ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। इन दोनों एडजेक्टिव्स को जोड़ने के लिए बट का यूज हो रहा है। ही वॉज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब था किंतु ईमानदार था। तो बट जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसी तरह से ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, इसमें येट जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, दिस इज वर्किंग एज बिकॉज ऑन बोथ साइड्स देयर इज इक्वल, sentences of equal value are there, therefore it is called coordinating conjunction. He worked hard yet he failed. So coordinating conjunctions are those that are used to join two words or two sentences or two clauses of equal value. क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है इसीलिए इनको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में रन फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। नाउ हियर अदरवाइज इज द कंजंक्शन, ये कंजंक्शन है और इसके दोनों साइड में क्या है, एक एक वाक्य दिए हुए इक्वल वैल्यू के। रन फास्ट एक इंडिपेंडेंट वाक्य हो गया और यू विल मिस द ट्रेन ये दूसरा वाक्य हो गया। और इन दोनों को ज्वाइन करने के काम क्या आ रहा है, अदरवाइज, ये इनको ज्वाइन कर रहा है और इसीलिए ये क्या है, क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर बाई चांस क्या होता, इधर वाला सेंटेंस और इधर वाला, इन दोनों में एक मेन होता और दूसरा उसके ऊपर डिपेंड करता होता, तो हम उसको क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसमें ये कंजंक्शन काम नहीं आता। ये जितने भी ये सब क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इनको हम उसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में यूज नहीं कर सकते किसी को भी इनमें से। ये सारे के सारे जो कंजंक्शन है या तो इक्वल वैल्यू के दो वर्ड्स को, दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को यूज ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है ही वॉज not only beaten but also sent to prison. Now in this sentence again there are two clauses of equal value, दो बराबर वैल्यू की दो क्लॉजेज हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए एक कंजंक्शन का सेट है उसका यूज किया गया है। क्लॉजेज कौन सी हैं, ही वॉज बीटन पहली क्लॉज, उसे पीटा गया। दूसरी बात क्या है, बट ही वॉज ऑल्सो सेंट टू प्रिजन, उसे जेल भी भेज दिया गया, पीटा भी गया, जेल भी भेज दिया गया। दो अलग अलग काम है, दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज हो रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कोई जरूरी नहीं कि इकट्ठा ही आएगा कंजंक्शन, कंजंक्शन स्प्लिट हो सकता है पर इसको एक ही माना जाएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि भी, न केवल ये किया गया बल्कि ये भी किया गया। इस तरह की बात अगर कहनी हो तो हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करेंगे। ठीक है, तो ही वॉज नॉट ओनली बीटन बट ऑल्सो सेंट टू प्रिजन, उसे न केवल पीटा गया बल्कि जेल भी भेज दिया गया। इसी तरह से और भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। फॉर से कंफ्यूज मत होना, फॉर आप कहोगे उसमें भी आता है ये प्रीपोजिशंस में, ये कंजंक्शन में भी कई बार यूज होता है। फॉर एग्जांपल he was not allowed to enter. He was not allowed to enter for he was too late. उसे एंटर करने नहीं दिया गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था।
तो अब इसमें जो फॉर वर्ड आ रहा है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दो इक्वल वैल्यू की क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम आ रहा है। ठीक है, यहाँ इसका मतलब इक्विवेलेंट टू बिकॉज, क्योंकि की ध्वनि दे रहा है, ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर, उसे प्रवेश करने से मना कर दिया गया, फॉर ही वॉज टू लेट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो ये तो हुई बात कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, जिसमें क्या होता है, दो बराबर के वर्ड्स, क्लॉजेज या सेंटेंसेस को जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो है, जैसे कि आपको बताया, दो तरह के कंजंक्शन होते हैं, दो कैटेगरीज में बांटा गया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरा जो है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? ऐसे कंजंक्शन जो कि ऐसे किन्हीं दो क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के काम आते हैं, जिनमें एक तो मेन हो और दूसरी सबऑर्डिनेट हो, यानी दूसरी उसके ऊपर डिपेंड करती हो। एक डिपेंडेंट होगी और दूसरी इंडिपेंडेंट होगी। ऐसी दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शन काम आते हैं, उन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल, वी केम बैक व्हेन द सन सेट। इसमें दो क्लॉजेज हैं, एक मेन क्लॉज है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, जो क्लॉज अपने आप में अपने ऊपर स्टैंड कर सकती है उसको मेन क्लॉज कहते हैं, और दूसरी जो है जो उसके ऊपर डिपेंड करती है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो वी केम बैक मेन क्लॉज होगी और व्हेन द सन सेट सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, और इसका कंजंक्शन जो है व्हेन है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट में, सिंस ही वाज नॉट देयर आई गेव द बुक टू हिज ब्रदर। इसके अंदर आई गेव द बुक टू हिज ब्रदर ये मेन क्लॉज है, और सिंस ही वाज नॉट देयर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है फॉर इट्स मीनिंग, और इसका कंजंक्शन जो है ये सिंस है। ये इसका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दैट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग द टू सेंटेंसेस और टू क्लॉजेज। नेक्स्ट में, डोंट गो until I come back. In this sentence, don't go, this is main clause, and the remaining part, until I come back, this is subordinate. This one is main clause, and the remaining one, this is subordinate clause, because it depends on the main clause for its meaning. In the next one, unless you work hard you can't succeed. जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो सकते। अब इसमें ये जो पोर्शन है, you can't succeed, ये मेन क्लॉज है, बिकॉज इट्स मीनिंग इज क्लियर, कंप्लीट एंड इट कैन स्टैंड अलोन। इसका मीनिंग निकल रहा है पूरा, यू कांट सक्सीड। और जो पहले वाला पार्ट है, शुरू वाला, अनलेस से लेकर के ये पूरा पूरा, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, ये क्या है, सब क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसका जो कंजंक्शन है वो है अनलेस। अनलेस इसका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो जिसमें दो क्लॉजेज हो, एक मेन हो एक सबऑर्डिनेट हो, और दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शन यूज किया गया हो, दैट कंजंक्शन इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और एग्जांपल देखते हैं इसके। नेक्स्ट एग्जांपल है, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। हालांकि वो गरीब है वह ईमानदार है। इसके अंदर ही इज ऑनेस्ट इंडिपेंडेंट पोर्शन है, इंडिपेंडेंट उसका मीनिंग निकल रहा है, इसलिए ये मेन क्लॉज है। ठीक है, और ये जो दूसरा पोर्शन है, ये दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है, ये वाला पोर्शन सबऑर्डिनेट है, और इसका जो कंजंक्शन है वो दो,
दो खुद जो है ये कंजंक्शन है, इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दो, ऑल दो, इवन इफ, इनको हम यूज कर सकते हैं इसमें, इस कैटेगरी में। नेक्स्ट है ही इज स्मार्टर देन ही लुक्स। नाउ इन दिस सेंटेंस मेन क्लॉज कहां पर है? ही इज स्मार्टर, यहां से लेकर के यहां तक ही इज स्मार्टर, ये क्या हो गया? मेन क्लॉज। और जो रिमेनिंग पार्ट है ये देन से लेकर के ये पूरा पूरा क्या है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और देन इसका ये कंजंक्शन है, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में ही मेड फ्रेंड्स वेर एवर ही वेंट, वो जहां भी गया वहां उसने मित्र बनाए। तो ही मेड फ्रेंड्स मेन क्लॉज है क्योंकि इसका मीनिंग निकल रहा है, और वेर एवर ही वेंट ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसका जो कंजंक्शन है वो है वेर एवर। तो इस तरह से कोई भी ऐसा कंजंक्शन जो दो क्लॉजेज को जोड़ रहा हो और उन दोनों में से एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, मेन क्लॉज हो, और दूसरी सबऑर्डिनेट हो, तो उस कंजंक्शन को जोड़ने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और यदि दोनों क्लॉजेज बराबर हैं, इक्वल वैल्यू की हैं, तो फिर कंजंक्शन जो होगा, जोड़ने वाला वर्ड होगा, उसको कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इस तरह से कोई भी कंजंक्शन लगा करके आप लोग बना सकते हैं सेंटेंस। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट वंस आर दीज। ये जो इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं इनसे इनको लगा करके आप सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट है, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हाइल, whenever, wherever, as, before, after, since, till, until, unless, because, though, although, even if, lest, then, whether, कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल I know that you are very intelligent, ठीक है, I know that you are very intelligent. Now in this sentence again there are two parts, one is main and the other is subordinate. ये जो पोर्शन है I know, बात कंप्लीट हो रही है, पूरा मीनिंग निकल रहा है, इसलिए ये क्या है? मेन क्लॉज है, ठीक है। और जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट से लेकर के एंड तक ये पूरा पूरा क्या है? ये सबऑर्डिनेट है। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज, क्योंकि आई नो, व्हाट डू आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये मैं जानता हूं। तो ये जो पोर्शन हुआ ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है फॉर इट्स मीनिंग, देयरफॉर इट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, and the conjunction that is used to join these two clauses are is called subordinating conjunction. ये जो that है ये subordinating conjunction हो गया, ठीक है। तो इस तरह से
कोई भी एग्जांपल लेकर के, कोई भी कंजंक्शन लेकर के आप सेंटेंस बना सकते हैं। I have seen the place where you were born। मैंने वो स्थान देखा है जहां तुम पैदा हुए थे। तो इसमें भी दो क्लॉजेज आ रही हैं। मेन क्लॉज कौन सी है? जो अपने बल पर स्टैंड कर सकती है, उसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा हो। तो कौन सा है उसमें? आई हैव सीन द प्लेस, यहाँ तक इसका मीनिंग निकल रहा है कंप्लीट, एंड देयरफॉर इट इज मेन। एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज सबऑर्डिनेट। ये पूरा पूरा सबऑर्डिनेट है। वेयर यू वर बॉर्न, जहां तुम पैदा हुए थे। तो ये हो गई सब क्लॉज। एंड द कंजंक्शन इज वेयर, वेयर इसका ये कंजंक्शन हो गया। तो इस तरह से इन कंजंक्शन को यूज करके कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं बाय यूजिंग द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो दोनों प्रकार के कंजंक्शन बता दिए आपको, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, अब इनकी आप और प्रैक्टिस करना बुक में से, और एक्सरसाइज भी सॉल्व करना। कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, ओके, थैंक यू।